चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल। चंडीगढ़ का नाम बहुत सारे गानों में, कविताओं में, लेखों में आपने देखा होगा और चंडीगढ़ को एक मॉडल शहर के नाम से जाना जाता है। पर ऐसा पिछले दिनों क्या हुआ कि चंडीगढ़ एक घमासान का सेंटर बन गया? क्या सेंटर पंजाब से चंडीगढ़ को ले जाना चाहता है? इस सवाल को और चंडीगढ़ के बेसिक मूल्यों को हम समझेंगे आज कुछ ही मिनटों में। देखिए, हुआ बेसिकली ये है कि सेंटर की तरफ से लोकसभा के सेशन का शेड्यूल निकाला जाता है। अब देखिए, जब भी लोकसभा का सेशन या इनफैक्ट पार्लियामेंट का सेशन आना होता है तो उसका शेड्यूल निकाला जाता है एक तरीके से बुलेटिन के तौर पे। तो लोकसभा के बुलेटिन में से कुछ लोगों ने एक तस्वीर निकाली और उस तस्वीर में ये देखा गया कि देखिए, ये एक 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आने की कोशिश की जा रही है जो चंडीगढ़ से रिलेटेड है। और संविधान के आर्टिकल 240 में चंडीगढ़ को एंटर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बहुत न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में भी देखने को मिला और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स खबर फैलाने लगे। उसके बाद इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर चर्चा शुरू हो गई। आज मैं ये बताऊंगा कि ये डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए और सेंटर के लिए। बेसिकली हमें समझना होगा कि ये जो पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा का रिलेशन है उसको हमने एक तरीके से देखना है, बट मोर इंपॉर्टेंटली हमने ये देखना है कि सरकार क्यों इतना सोच समझ के और बिल्कुल संयम के साथ, पेशेंस के साथ चंडीगढ़ जैसे इशू को डील करती है। क्योंकि जैसे ही ये खबर आती है उसके 24 घंटे बाद होम मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन आता है ट्विटर के ऊपर, जो ऑफिशियल पीआईबी हैंडल से दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है दैट द प्रपोजल रिगार्डिंग यूटी ऑफ चंडीगढ़ इज नॉट फाइनल। कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज करने में वो कुछ भी इंटेंशन नहीं रखते। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट के विंटर सेशन में जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अब इस पूरी घटना को हमें समझना होगा कॉन्टेक्स्ट वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि अगर हम आर्टिकल 240 की बात करते हैं तो आर्टिकल 240 महत्वपूर्ण क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है। संविधान का आर्टिकल 240 240 कुछ स्पेसिफिक यूटीज के ऊपर अप्लाई होता है, यूनियन टेरिटरीज के ऊपर, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये दोनों जो मर्ज हो गई हैं अब, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, और पौंडीचेरी के ऊपर तब जब उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि उसकी विधानसभा ना चल रही हो। अब इसमें प्रेसिडेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेशंस बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। दे कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट फॉर दैट यूनियन टेरिटरी। और तो और ऐसे रेगुलेशंस के थ्रू वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कोई भी कानून रिपील कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट का या सेंटर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है ऐसे यूटीज पे जो आर्टिकल 240 के अंदर आती है। फिलहाल चंडीगढ़ आर्टिकल 240 के अंदर नहीं आती, बट चंडीगढ़ के बारे में और उसके ऊपर पंजाब, हरियाणा और कुछ हद तक हिमाचल के क्लेम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, चंडीगढ़ की कहानी शुरू होती है पार्टीशन से। जब पार्टीशन होता है, भारत का विभाजन होता है 1947 में, तो पंजाब को वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब जो है वो पाकिस्तान चला जाता है और भारत के पास ये वाला पार्ट रह जाता है। रेडक्लिफ लाइन यानी कि बाउंड्री जो ड्रॉ की जाती है, उस बाउंड्री के समय ये लाहौर डिसाइड किया जाता है कि दे दिया जाएगा पाकिस्तान को, जबकि लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ पंजाब। रैडक्लिफ साहब से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने लाहौर को पाकिस्तान को क्यों दिया, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास फिर एक भी बड़ा अच्छा शहर नहीं बचता। लाहौर वाज अ कल्चरल सेंटर, वाज अ बिग बिग सिटी, और इंडिया को कैलकाटा देने की वजह से उन्हें लगा कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए उनको लाहौर दे देते हैं। इसी की वजह से अब पंजाब, जिसके अंदर मॉडर्न डे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी आता था, उसके पास अपनी कैपिटल नहीं थी। 1950 में डिसाइड किया जाता है कि पंजाब की कैपिटल नहीं बनाई जाएगी, बट तब तक के लिए शिमला को पंजाब की कैपिटल बना के रखा जाता है। 1953 में नेहरू जी ये कहते हैं, 1950 में नेहरू जी कहते हैं कि देखिए पंजाब की ना एक अलग कैपिटल बना देते हैं जिसको हम रेकी करने जाएंगे,
और ढूंढ निकालेंगे एक जगह जहां पे पंजाब की कैपिटल बन सके, और ऐसी जगह मिलती है शिवालिक के फुटहिल्स में। शिवालिक के फुटहिल्स में 22 विलेज जो है लगभग खरड़ एक मोहाली के एक एरिया का नाम है, वहां से जो है चीजों को एरिया को लिया जाता है और बहुत सारे विलेजेस को एक्वायर करती है सरकार और बनाती है चंडीगढ़ का नक्शा। इस नक्शे को बनाने में एक मास्टर प्लान डिजाइन किया जाता है और फ्रांस से ली कॉर्बुज़ियर साहब को बुलाया जाता है। ली कॉर्बुज़ियर साहब इस तरीके के ग्रिड पैटर्न वाले शहर बनाने में फेमस हैं और इसीलिए उन्होंने चंडीगढ़ को भी इसी तरीके से डिजाइन किया, मिनिमल और ब्यूटीफुल सिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब जब चंडीगढ़ की इनॉग्रेशन होती है 1953 के अंदर, चंडीगढ़ को यह रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है कि वो पंजाब की कैपिटल है और अक्टूबर 7, 1953 को राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसका इनॉग्रेशन भी करते हैं। लेकिन फिर 1966 में कहानी कुछ बदलती है। वो इसलिए क्योंकि पंजाब के पंजाबी स्पीकिंग एरियाज जो है वो एक अपना सेपरेट स्टेट चाहते हैं, डिमांड करते हैं, जिसे पंजाबी सूबा मूवमेंट भी कहा जाता है। जिसके बाद पंजाब को 1966 में रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। पंजाब को रीऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था जिसको शाह कमीशन के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग दिस रीऑर्गेनाइजेशन यह डिसाइड किया जाता है कि चंडीगढ़ को दोनों का जॉइंट कैपिटल बना दिया जाएगा और शहर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा सेंटर के द्वारा। ऑल्दो अगर मैं टेक्निकली बात करूं जस्टिस शाह कमीशन की, जिन्होंने बाउंड्री बनानी थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बीच में, उनका तो यह कहना था कि चंडीगढ़ इंक्लूडिंग मतलब खरड़ की जो पूरी तहसील है जिसके सारे गांव चंडीगढ़ बसाने के लिए गए थे वो हरियाणा को दे दिए जाएं। उनका उस वक्त का तर्क ये था, रीजनिंग ये था कि 71% पॉपुलेशन, उस वक्त 71% पॉपुलेशन हिंदी स्पीकिंग थी, तो अगर आप पंजाबी और हिंदी स्पीकिंग को डिवाइड कर रहे हो तो फिर आप क्यों नहीं हरियाणा को दे देते ये पर्टिकुलर एरिया। हरियाणा को टेम्परेरीली पंजाब सेक्रेटेरिएट और पंजाब की असेंबली से ऑपरेट करने दिया गया क्योंकि हरियाणा वाज द वन बिकमिंग द न्यू स्टेट। और आप अगर देखोगे लॉजिक, बहुत लोग ये एक लॉजिक साइट करते हैं हिस्टोरिकल, ऑल्दो मैं हिस्टोरिकल लॉजिक्स में बिलीव नहीं करता। जो भी स्टेट नया बनता है पुराने स्टेट में से निकल के उसको नई कैपिटल दी जाती है। जनरली ये होता है, आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे ओवर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से नया निकला है तो उसकी कैपिटल अलग रहेगी। सेम वे अगर तेलंगाना निकला है आंध्र प्रदेश से, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला, यहां पे ये लॉजिक फेल हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हिस्टोरिकल लॉजिक देते हैं कि जो नई स्टेट बनती है उसकी नई कैपिटल बनती है, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना के केस में तेलंगाना इज गेटिंग हैदराबाद एज द कैपिटल, और जबकि तेलंगाना इज सपोजिटली द न्यू स्टेट और आंध्र प्रदेश पुराना है ना। तो ये रीजनिंग कई बार चलती नहीं है ना कि जो नया स्टेट होगा उसको नई कैपिटल बना के देनी है। बट चंडीगढ़ के केस में ना ये रीजनिंग चलेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इट वाज डिस्कस्ड व्हाइल द ट्राइफरकेशन कि हरियाणा को एक नई कैपिटल बना के दी जाएगी। 5 साल का इंटरिम अरेंजमेंट था जिसमें हरियाणा की सेपरेट कैपिटल के लिए फंडिंग की भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात की थी। इनफैक्ट 1970 में जब सेंटर गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि चंडीगढ़ पूरा का पूरा पंजाब के पास चला जाएगा, तो पंजाब में काफी खुशी की लहर भी बढ़ती है। बेसिकली पंजाबी सूबा मूवमेंट तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड चल ही रहा था और अकाली दल भी उसके लिए एजिटेट कर रहा था, बहुत सारी पार्टीज उसके लिए एजिटेट कर रही थी। लेकिन इसके एक्सचेंज के लिए भी कुछ कहा जाता है कि कॉम्पनसेट तो किया जाए हरियाणा को, बिकॉज जस्टिस शाह कमीशन ने तो कहा था कि ये हरियाणा के पास जाना चाहिए। तो उसके कॉम्पनसेशन के बदले में ये डिसाइड किया जाता है कि 105 हिंदी स्पीकिंग विलेजेस अबोहर, फजिल्का, ये जो अभी पंजाब में आते हैं, ये भी हरियाणा को दिए जाएंगे। हरियाणा को नई कैपिटल के लिए 20 करोड़ रुपए, उस वक्त के 20 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा थे, वो भी दिए जाएंगे, ठीक है, सो दैट मामला सेटल हो जाए। बट इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। टाइम पे ये एग्जीक्यूशन में डिले देखने को मिलता है और 1980s के तक आते आते देयर इज अ लॉट ऑफ सिचुएशनल डिटीरियोरेशन इन पंजाब के अंदर जो आप एक तरीके से कह सकते हो एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाता है। खालिस्तान या पर्टिकुलर सिसेशनिज्म के प्रति भी कुछ फोर्सेस काम करने लगती हैं। इसलिए जुलाई में सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट एक वाइट पेपर निकालती है और कहती है कि अब आपके पास
ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन एक्सरसाइज कीजिए। या तो 1970 में जो डिसाइड किया गया था अबोहर फजिल्का हरियाणा को दे दिए जाए और चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, ये इंप्लीमेंट कर दो, या तो नया कमीशन बना दो, या डिवीजन कर दो, बंटवारा कर दो चंडीगढ़ का, या कोई भी ऑल्टरनेटिव आप चूज कर लो। लेकिन पंजाब ने चारों ऑप्शंस रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि हम जो है पंजाब से अब कोई टेरिटरी भी नहीं देंगे और चंडीगढ़ जो है उस पर हमारा पूरा का पूरा क्लेम है। इशू रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड। हरियाणा को कॉम्पनसेशन प्लान भी दिया गया। मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ 20 करोड़ दिए गए थे ऑलरेडी। फिर 1985 में एट द पीक ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन दिस पर्टिकुलर स्टेट एंड ऑल्सो आफ्टर द एंटी सिख राइट्स, जिसमें बहुत सारे सिख लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर मीट्स द अकाली दल चीफ लंगोवाल एंड ही साइंस एन अकॉर्ड। दिस अकॉर्ड इज कॉल्ड राजीव लंगोवाल पैक्ट। इस पैक्ट के तहत चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाएगा, चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल बना के एक्सक्लूसिवली उसको दे दिया जाएगा और चंडीगढ़ के आसपास के एरियाज का फिर विभाजन होगा, डिवीजन होगा लैंग्वेज सेंसस करने के बाद। इसके लिए सेंसस करने के लिए कमीशन भी बनाया जाता है जिसका नाम है मैथ्यू कमीशन। मैथ्यू कमीशन कहता है कि हिंदी स्पीकिंग एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। हिंदी स्पीकिंग एरियाज में अबोहर फजिल्का को भी वो इंक्लूड कर देता है कि ये भी हरियाणा को दे दिए जाएं। वंस अगेन सेम थिंग हैपेंस कि पंजाब की कुछ और टेरिटरी इन एक्सचेंज फॉर चंडीगढ़ हरियाणा को देने की बात होती है, पंजाब विल नॉट एक्सेप्ट इट। 1986 में वेंकट रामैया कमीशन एक और कमीशन बनता है। यह कहा जाता है कि लैंड स्वैप कर लो, एक काम करो 70,000 एकड़ जो है पंजाब का वो हरियाणा को दे दो, इसके बदले में पूरा का पूरा चंडीगढ़ पंजाब के पास चला जाएगा और हरियाणा के लिए नई कैपिटल बनाई जाएगी। उसके लिए एनसीआर के अलग अलग एसेट्स को आप बेच के पैसा भी इकट्ठा कर सकते हो। सेम वे ये कमीशन आगे भी जो कमीशन बनते रहते हैं, रिपोर्ट बनाते रहते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स कभी लागू नहीं होती। एंड में 1987 में पंजाब की असेंबली में डिक्लेयर किया जाता है कि हम फटाफट से अपनी असेंबली जो है पूरी की पूरी चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर देंगे और हरियाणा को उसे खाली करना चाहिए। बिकॉज हरियाणा बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो 60:40 के रेशियो में चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। 60% जो है वो पंजाब का है, 40% हरियाणा का है। इस तरीके का अरेंजमेंट है। लेकिन यह प्रेस किया जाता है बार बार पंजाब की तरफ से कि चंडीगढ़ पूरी की पूरी तरीके से पंजाब को दे दिया जाए। 2004 में पंजाब एक असेंबली में एक एक्ट लेके आती है, कानून लेके आती है। उस कानून के तहत पिछले जितने भी ट्रीटीज एग्रीमेंट्स थे, चाहे वो चंडीगढ़ को लेकर हो, चाहे वो रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर हो, वो सारे एग्रीमेंट से अपना नाम वापस ले लेती है, कह देती है वी विड्रॉ फ्रॉम ऑल दोस एग्रीमेंट्स। और ऐसे एग्रीमेंट से विड्रॉ करना क्या कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, आप ऐसे पुराने किए गए एग्रीमेंट से वापस नहीं हट सकते। तो अब चंडीगढ़ को लेकर आर्टिकल 240 के चेंज को लेकर ये जो कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट दोस्तों यही है कि कई सालों से, काफी समय से पंजाब हरियाणा के बीच में ये पर्टिकुलर जद्दोजहद चल रही है कि चंडीगढ़ के ऊपर कंट्रोल या क्लेम किसका होगा। एंड में चंडीगढ़ एज अ मॉडल यूटी डेवलप होती है। चंडीगढ़ को अगर आप देखते हो वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द कंट्री है। ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं, क्लीनलीनेस या स्वच्छता में सबसे ऊपर आता है। तो चंडीगढ़ वासियों के लिए आपके हिसाब से क्या सबसे सही चीज होगी, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इससे मिली जानकारी कैसी लगी, ये भी मुझे जरूर वीडियो में बताइएगा कमेंट्स के सेक्शन के अंदर। एंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। प्लीज कमेंट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, हम डिस्कस जरूर करेंगे। धन्यवाद।